गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सोलर एनर्जी। क्या भी आज हमारा टॉपिक सोलर एनर्जी। ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारा लेसन चल रहा है उसी का एक पार्ट है। सोलर एनर्जी होती क्या है? देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सोलर एनर्जी यानी कि जो एनर्जी हमें कहाँ से मिले, सूर्य से मिलती है। कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, सूर्य से मिलती है। उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। ठीक है, तो सोलर एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन, कि जो एनर्जी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य से प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। अब देखो, सूर्य जो है हमारी अर्थ के ऊपर या इस गैलेक्सी के अंदर, हमारी जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी के अंदर जो सन है वो क्या है? अल्टीमेट सोर्स, आखिरी सोर्स है किस चीज़ का? एनर्जी का। अब सूर्य जो है हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। वो कैसे करता है? उसके अंदर क्या होता है कि हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रही हैं। इसके अंदर क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के एटम कन्वर्ट होते हैं हीलियम के अंदर, और जब ये ऐसा प्रोसेस होता है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी अगर आप ये चाहें कि हम अर्थ के ऊपर कर लें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए, जिसको हम अर्थ के ऊपर नहीं कर सकते या क्रिएट नहीं कर सकते, हाई टेम्परेचर प्रेशर। और अगर कर भी लिया, अगर हम इसको ऑब्टेन कर भी पाते हैं तो भी हम उसको कंट्रोल्ड नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जो कि हमारे लिए क्या होगा? हार्मफुल होगा। इसीलिए हम इसको नहीं करते। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब सन है, सन क्या करता है? अपनी चारों डायरेक्शन, हर दिशा के अंदर, इन ऑल डायरेक्शंस क्या करता है? सभी दिशाओं के अंदर एनर्जी को रिलीज करता है अराउंड इट, उसके चारों तरफ। लेकिन जो एनर्जी हमें मिलती है, अब ये हमारे पास क्या था? एक सन है, सपोज कर लीजिए, क्या है? सन। ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। और ये क्या है? हमारी पृथ्वी, अर्थ हमारी, ये क्या है? अर्थ। अब इसके ऊपर हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन हवा है जो हमारी, या वातावरण है हमारा, उसको क्या कहते हैं? हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर की जो अपर लेयर होती है, क्या होती है? अपर लेयर। उस पे जो एनर्जी यहाँ पर फॉल हुई, देखो सन यहाँ पर भी एनर्जी फॉल करता है, इधर भी भेजता है, इधर भी भेजता है, ऊपर भी, हर डायरेक्शन में क्या करता है? सन एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, और क्या आता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, उसका कुछ हिस्सा हमारी अर्थ के ऊपर फॉल होता है। जो हिस्सा हमारी अर्थ के ऊपर फॉल हुआ उसका भी 47%, कितना? 47% हमारा अर्थ तक आ पाता है। अर्थ की जो इनर सरफेस है या जो अपर लेयर, अर्थ की जो हमारी लेयर है, उसके ऊपर तक पहुंच पाता है। बाकी का जो हिस्सा होता है हमारा, जो इसके ऊपर पहुंचा, उसका भी 47% को ही हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट्स आर रिफ्लेक्ट बैक इनटू स्पेस। कहाँ पर चला जाता? वापिस स्पेस के अंदर चला जाता और रिफ्लेक्ट कर दिया जाता। किसके द्वारा? एटमॉस्फेयर के द्वारा। और 47% ही हिस्सा हमारा अर्थ के ऊपर आ पाता है। अब जो हमारा सन है वो क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है ऑफ एनर्जी का, जो हमें क्या करेगा? बहुत लंबे टाइम तक एनर्जी को प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम हमारा जो सन है उसको अभी भी जो एनर्जी है जो हमें वो एक दिन के अंदर देता है, वो होती है 4 to 7 किलोवाट आवर, जो हमें एक दिन के अंदर क्या देता है? डेली सोलर एनर्जी जो हमें प्राप्त होती है ना, हमारी डेली सोलर एनर्जी जो हम प्राप्त करते हैं, कहाँ से? किससे? सूर्य से। कितने एरिया में? 1 मीटर एरिया के अंदर वो क्या होती है? वेरी करती है 4 to 7 किलोवाट क्या? आवर पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर यानी कि अगर हम एक 1/1 मीटर का ये एरिया लेते हैं तो इस एरिया के अंदर इसकी लेंथ 1 मीटर, विड्थ 1 मीटर, इस एरिया के अंदर 4 से 7 आवर,
4 to 7 किलोवाट आवर एनर्जी हम रिसीव करते हैं इन ए डेली। कब? जब कोई क्लाउड ना हो, बिल्कुल क्लियर एटमॉस्फेयर हो हमारा, क्योंकि अगर क्लाउड होते हैं तो ये एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ परसेंट्स एब्जॉर्ब कर ली जाती है एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो इस प्रकार से हमें एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये हमें लंबे टाइम तक मिलती रहेगी। सूर्य की एज करीबन करीबन हमारी जो है वो 500 बिलियन ईयर है। कितनी है? 500 बिलियन ईयर आज तक, मतलब अभी तक क्या है, लगभग हमारी जो एज है सूर्य की वो क्या हो चुकी है? 500 बिलियन ईयर्स। या आप ये लिख सकते हो, और या 5 मल्टीप्लाई में 10⁻⁹ ईयर। इतनी साल की हमारी सूर्य की जिंदगी हो चुकी है, लाइफ है उसकी, और इतनी ही हमारी रहती है। कितने साल? 500 बिलियन ईयर्स। मीन कि सन जो है ना हमारा, ये सन, ये हमें 500 बिलियन ईयर और एनर्जी देने वाला है। तो देखो हमें कितने सालों तक लगातार ये एनर्जी मिलती रहेगी। इसीलिए अगर हमें इसको हार्नेस कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, तो वो क्या हमारे लिए यूजफुल है। किस चीज़ के लिए? सफिशिएंट फॉर गेटिंग एनर्जी फॉर डूइंग आवर रेगुलर वर्क्स। किस चीज़ के लिए? जो हम रेगुलर में हमारे कार्य करते हैं, उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो हम कहाँ से ले सकते हैं? सोलर से ले सकते हैं। अब आती है कि सर हम इनको कन्वर्जन कैसे करते हैं। उसके लिए कुछ डिवाइसेस बनाई गई हैं। उससे पहले हम स्टडी करते हैं, एक टॉपिक आता है सोलर कांस्टेंट। ये तो था अभी हमारा कि सन से एनर्जी हमें मिलती कैसे। एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं। क्या है कि सन ने जो हमें अर्थ के ऊपर एनर्जी दी, जो ये एनर्जी यहाँ पर फॉल हुई, उसकी 47% ही अर्थ की क्रस्ट तक या अपर लेयर तक पहुँच पाती है। ठीक है, जो एब्जॉर्ब कर ली जाती है किसके द्वारा? हमारी अर्थ के द्वारा, वाटर्स के द्वारा, और ट्रीज या जो भी प्लांट्स हैं हमारे उनके द्वारा। कहाँ पर? जो यहाँ पर पहुँची। बाकी की जो एनर्जी थी वो क्या होगी? वापस भेज दी जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। कहाँ पर? स्पेस के अंदर। जहाँ से आई थी वहीं से वापस भेज देते हैं, यानी कि वो हम तक नहीं पहुँचती। उसके बाद आता है कि सर ठीक है, इतनी एनर्जी हमारे पास आती है, तो डेली की सोलर एनर्जी क्या होगी हमारी? जो हर रोज सूर्य हमें देता है वो एनर्जी क्या है? कब? जब एक क्लियर एटमॉस्फेयर हो हमारा, यानी कि कोई क्लाउड ही नहीं होना चाहिए, ना ही कोई स्मॉग होना चाहिए, ना स्मॉग होना चाहिए। ठीक है, इन दैट केस ए क्लियर एटमॉस्फेयर 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर की हमें एनर्जी मिलती है। अब सर आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई ये एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है? क्योंकि ये हमें बहुत लंबे टाइम तक मिलने वाली एनर्जी है, और वो टाइम क्या है? 500 बिलियन ईयर। क्योंकि हमारी हाफ लाइफ कंप्लीट हुई है अभी सूर्य की, वो क्या? 500 बिलियन ईयर्स, और अभी 500 बिलियन ईयर और बाकी हैं। इसीलिए ये क्या है? हमें लॉन्ग टाइम तक मिलने वाली एनर्जी है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। और सोलर एनर्जी क्या है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। जो कहाँ से मिलती है? हमें सन से मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोलर कांस्टेंट। क्या आता है अभी? सोलर कांस्टेंट। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सोलर कांस्टेंट भी ये मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दिया। सोलर कांस्टेंट क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, कि वो कितनी एनर्जी है, क्या अमाउंट है हमारा किसका? सोलर एनर्जी का। रिसीव पर सेकंड, कितने टाइम के अंदर? पर सेकंड, बाई 1 स्क्वायर मीटर एरिया। यानी कि अगर हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर का एक एरिया है, 1 मीटर की लेंथ है और 1 मीटर की क्या हमारी विड्थ है, इस एरिया के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी आती है? सेकेंड बाई 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ नियर अर्थ स्पेस। कहाँ पर? नियर अर्थ स्पेस। नियर अर्थ स्पेस का मीन है भाई यहाँ पर कि अगर ये हमारी अर्थ है, ये क्या हमारी अर्थ है, इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर होता है। जहाँ पर एटमॉस्फेयर की लास्ट सरफेस आती है, क्या आती है? एटमॉस्फेयर की टॉप लेयर आती है हमारी, यानी कि उसके बाद जो हमारा वातावरण है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, और क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पेस। यहाँ ऊपर क्या हमारा? स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर एट द टॉप लेयर, जहाँ पर स्पेस और एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स आती हैं वहाँ पर,
उसके पास क्या कहता है, द एरिया ऑफ नियर द अर्थ सरफेस एट, कहाँ पर, इसने देखो दोबारा बताता हूँ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, कि जो सोलर एनर्जी उसने रिसीव की पर सेकंड, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर पर स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर, और कहाँ पर, टॉप में, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर की टॉप के अंदर, यानी कि जहाँ पर स्पेस स्टार्ट होता है और एटमॉस्फेयर फिनिश होता है उसके पास, ठीक है, वहाँ पर जो एनर्जी रिसीव करता है, ठीक है, एट एन एवरेज डिस्टेंस। अब ये एवरेज डिस्टेंस का क्या मैटर है, एंड एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, कहाँ पर, अगर हम क्या ले रहे हैं, सन और अर्थ के बीच का एक एवरेज डिस्टेंस ले रहे हैं, इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट कहते हैं। आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, एक समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, सन है, क्या है, सन, इसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, कैसे ऑर्बिट के अंदर, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, क्या करती है, रोटेट करती है। ये क्या हमारी अर्थ है, अर्थ, और ये क्या है, सन। ये आप 9th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं कि किस प्रकार से रोटेट करती हैं, आपने केपलर्स लॉ को स्टडी किया होगा, ठीक है। और अगर आपने वो स्टडी नहीं भी किया है तो मैं आपको ऊपर आपको एक आई बटन पे लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आपको वो वीडियो का लिंक दे देता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि हमारा जो इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर क्या करती है, हमारी अर्थ रोटेट करती है, तो इसका जो डिस्टेंस है सन का और अर्थ के बीच का, वो क्या करता है, वेरी करता रहता है, क्या करता रहता है, वेरी, यानी कि जब ये यहाँ पर है तो नियरेस्ट है किसके, सन के, और जब यहाँ पर होती है अर्थ तो क्या होती है, दूर होती है, फार होती है। तो इसीलिए हमने क्या लिया, एक एवरेज डिस्टेंस ले लिया, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर होगी तो हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है पास, अगर आपको कहीं से हीट मिल रही है, अगर आप उसके पास जाएंगे तो हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है, और दूर जाते हैं, एक डिस्टेंस पे जाते हैं तो आपको एनर्जी कम मिलती है। सेम वही फिनोमिना इस पे भी अप्लाई होता है, जब सन के पास आते हैं तो एनर्जी ज़्यादा मिलती है और दूर जाते हैं तो कम मिलती है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि भाई हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि नियरेस्ट पे ये एनर्जी मिलेगी, फार पे ये, तो हमने क्या किया, एक एवरेज डिस्टेंस ले लिया कि एक एवरेज डिस्टेंस के ऊपर जो एनर्जी मिलती है हमें उसकी बात कर रही है। एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दी सन एंड अर्थ, एक एवरेज डिस्टेंस, हमने ये मान लिया कि ये क्या हमारा एवरेज डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के ऊपर जो 1 मीटर एरिया के ऊपर, किसके ऊपर, अर्थ के अंदर 1 मीटर एरिया के ऊपर 1 सेकंड के अंदर जो एनर्जी हमें मिली, किससे, सन से, कहां पर, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसी को हम क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सोलर कांस्टेंट कहते हैं, राइट। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आप इसको वाट के अंदर भी लिख सकते हैं। वाट के अंदर कैसे लिख सकते हैं, देखो 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यही है हमारा। और जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट होता है हमारा, तो 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी क्या है, वो एनर्जी है, किसकी, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। आई थिंक आपको सोलर कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। अब आता है सोलर एनर्जी डिवाइस। देखो अब हमने स्टडी कर लिया, और हाँ एक बात और नोट करना कि हमने अभी स्टडी किया था सोलर एनर्जी के अंदर कि 47% एनर्जी हमें मिलती है, कहाँ पर, अर्थ के ऊपर। जो उसके ऊपर फॉल हुई वो उसकी बात कर रहा है, और वो कंप्लीट डे की बात करता है, किसके, दिल्ली की जो हमारी एनर्जी थी सोलर एनर्जी, हमने क्या किया था, 47% एनर्जी मिलती है, और 4 to 7 क्या मिलती थी, 4 to 7 किलो वाट आवर पर मीटर स्क्वायर। ये जो एनर्जी मिलती थी ये हर रोज की डेली या डेली की आपकी एनर्जी है, और ये क्या हमारी 1 सेकंड के अंदर है। ये किसके अंदर है, 1 सेकंड के अंदर। ये देख सकते हो ना आप, यूनिट क्या, जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर जो हमें एनर्जी मिलती है वो कितनी मिलती है,
1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कितने एरिया के अंदर, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब ये सोलर एनर्जी डिवाइसेस क्या है? ये वो डिवाइसेस हैं जो क्या करती है, सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करती हैं हमारी, या तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, या हम उसका क्या करते हैं, डायरेक्ट जो हीट मिल रही है हमें सूर्य से, उससे हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, हमारा खाना बनाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, हॉट वाटर करते हैं, वाटर को हीट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ काम के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, तो इनको बोलते हैं सोलर एनर्जी डिवाइसेस। ये मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दिया क्या है कि ये डिवाइस, सोलर एनर्जी डिवाइस क्या है, डिवाइस विच गेट हीटेड, जो क्या करती है, हीटेड होती है बाय यूजिंग सन्स हीट, किसके द्वारा, सन की हीट के द्वारा। एनर्जी इज कॉल्ड सोलर हीटिंग डिवाइस। अब ये कौन कौन सी होती है हमारी जो डिवाइस होती है, देखो हीट हमें सूर्य से तो मिल रही है, लेकिन हम उसको क्या करें, डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जो उससे हमें हीट मिल रही है उसका हम क्या करते हैं, यूज़फुल वर्क करने के लिए, या उसको हार्नेस करने के लिए, किसको, सन की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, और हम अपना जो यूजफुल वर्क है उसको काम में लेते हैं। अब उसके लिए क्या आती है, हमारी जो डिवाइसेस हैं वो क्या है, सोलर कुकर, सोलर हीटर, और थर्ड आती है सोलर सेल। क्या आती है, सोलर सेल। हालांकि ये जो डिवाइसेस है सोलर सेल, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है, किसको, हीट एनर्जी, जो सूर्य से हमें हीट मिली उसको किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब इनको हम 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, हमारा सोलर कुकर। देखो सोलर कुकर क्या करते हैं, हम खाना बनाने काम आता है, तो इसको खाना बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डायरेक्ट सन से जो एनर्जी आई हमें उसी का यूज करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, इन तीनों को हमने स्टडी करना है बार बार से। सोलर कुकर है क्या हमारा, तो सोलर कुकर इज ए डिवाइस, ये क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करती है, विच इज यूज्ड टू कुक फूड, किसके लिए यूज करते हैं हम, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, बाय यूटिलाइजिंग, किसको यूटिलाइज करते हैं हम, द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन, यानी कि जो एनर्जी हमारे तक पहुंचाई गई है किसके द्वारा, सन के द्वारा, या जो एनर्जी सन क्या करता है, रेडिएट करता है, छोड़ता है, ठीक है, उसका हम यूज करते हैं किसके लिए, खाना बनाने के लिए, किसके द्वारा, सोलर कुकर के द्वारा। सोलर कुकर क्या है, इट इज ए डिवाइस, ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, या एक डिवाइस, सॉरी इंस्ट्रूमेंट नहीं, डिवाइस है, ये हमारी क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करती है, खाना बनाने के कार्य आती है, किसका यूज करके, सोलर एनर्जी का यूज करके, ठीक है। अब ये बनती कैसे और काम कैसे करती है, देखो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक बॉक्स टाइप में होती है, हमारे क्या होती है, एक बॉक्स टाइप में। जैसे आप ये मान लो हमने एक बॉक्स बना लेते हैं इस प्रकार से, ये हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ये क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है। अगर ये क्या हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या है, हमारा खाना रखा हुआ है जो हमें पकाना है, ठीक है, ये हमने बॉक्स रखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, ये इस प्रकार से। जैसे आपको अगर राइस प्रिपेयर करना है तो राइस इसके अंदर डाल दिया, आपको दाल बनानी है तो दाल इसके अंदर डाल दी, या कुछ और बनाना है तो वो आपको इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको कवर किया जाता है किसके द्वारा, एक थिक ग्लास के द्वारा, किसके द्वारा, एक ग्लास के द्वारा हमें इसको, या ग्लास का लिड कह सकते हैं, या ढक्कन बोल लो आप, इसको ढक दिया जाता है किसके द्वारा, एक ग्लास के द्वारा। ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है हमारा, क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये मान लो हमने इसको ढक दिया ऊपर से, किसके द्वारा, ग्लास के द्वारा। अब इसको ढका क्यों जाता है, देखो ग्लास की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब सन से जो लाइट्स आती हैं और वो क्या करती हैं, अंदर क्रॉस कर जाती हैं, किसको, ग्लास को,
हमारी जो रेडिएशन आई किससे, सन से, वो क्या करती है, क्रॉस कर सकती हैं ग्लास को। लेकिन जैसे ही वो इसके अंदर टकराती हैं तो किसके रूप में क्या करती हैं, हीट जनरेट करती हैं। और जो हीट की रेडिएशंस होती हैं वो क्रॉस नहीं कर पाती किसको, ग्लास को। जिसी के कारण आपने देखा होगा कि जो आपकी गाड़ियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है व्हेन दे आर पार्क इन ए ओपन एरिया। जब आप गाड़ी को किसी ओपन एरिया के अंदर पार्क कर देते हैं तो वो क्या करती हैं, कुछ टाइम के बाद हीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों, सनलाइट ग्लास के थ्रू अंदर जाती है और वो अंदर ही ट्रैप्ड हो जाती है, पकड़ी जाती है और बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण इनसाइड टेम्परेचर ऑफ, जो अंदर का जो टेम्परेचर है हमारी कार का, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है एज कंपेरिजन टू आउटसाइड। बाहर की कंपैरिजन में क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो सेम कंडीशन इसके ऊपर भी आती है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसके कारण भी वैसा ही होता है कि जब लाइट अंदर गई तो क्या होती है, बाहर नहीं आ पाती, तो इसके अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उसी के कारण हमारा क्या, कुक करते हैं हम किस चीज़ को, फूड को, ठीक है, खाने को पकाते हैं। लेकिन इसके एफिशिएंसी और बढ़ाने के लिए हम इसके पास क्या करते हैं, एक लिड और बनाया जाता है यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। और ये क्या करता है, एक रिफ्लेक्टर होता है या एक सिंपल ग्लास शीशा होता है, ठीक है। क्या होता है, एक सिंपली ग्लास होता है, मिरर कह सकते हो आप इसको। क्या होता है, सिंपली मिरर होता है, सिंपल मिरर, जिसके अंदर क्या होते हैं, जैसे हम मिरर हमारे घरों में भी देखते हैं, ठीक है, आईना, तो मिरर होता है। ये क्या करता है कि जो भी लाइट इस मिरर के ऊपर फॉल हुई यहाँ पर, उसको भी ट्रांसमिट कर देता है, कहाँ पर, इस ग्लास के ऊपर। यानी कि जो एनर्जी यहाँ पर डायरेक्ट फॉल हो रही थी वो तो इसके अंदर जा ही रही थी, लेकिन जो एनर्जी कहाँ पर फॉल हुई, जो सन रेडिएशन फॉल हुई ग्लास के, सॉरी मिरर के ऊपर, वो भी कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया आपने, ग्लास के अंदर। तो क्या होता है, हमारी जो टेम्परेचर है वो बड़ा जल्दी राइज होता है, जिसके कारण खाना एज कंपेरिजन बिफोर स्टडी फास्टली कुक, क्या होता है कि जो पहले के कंपैरिजन में क्या होता है, खाना थोड़ा जल्दी कुक होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, सोलर कुकर, सोलर कुकर। अगर आपको इसको अच्छे से देखना है तो मैं आपको यहाँ पर एक इमेज प्रोवाइड करा देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। वो हमारी जो इमेज है वो किसकी इमेज है, सोलर कुकर की इमेज। हो सकता है आपको इसके अंदर शायद भाई ड्राइंग ऐसी ही है, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है हमारी, ठीक है। तो ये क्या हमारा मिरर है, वैसे मैं नोट करा देता हूँ आपको क्या क्या है। ये मिरर, यहाँ पर क्या है, ग्लास है। और हाँ, जो इसका ये बॉक्स होता है हमारा, वो क्या होता है, अंदर से पेंटेड होता है। कैसा, ब्लैक कलर से पेंटेड। अब ब्लैक से ही क्यों किया सर हमने, ब्लैक से इसलिए किया क्योंकि ब्लैक जो पेंट होता है उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि रिलीज नहीं करता। मीन जैसे ही लाइट यहाँ पर फॉल होती है क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है, फिर आती है और एब्जॉर्ब करता रहता है। वो क्या करता है, आप हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है। इसीलिए आप अगर गर्मियों के अंदर या समर के अंदर हम जो कपड़े पहनते हैं कभी भी ब्लैक नहीं पहनने चाहिए। क्यों, क्योंकि ब्लैक जो क्लॉथ होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। हमें कैसे पहनने चाहिए, वाइट, क्योंकि वाइट क्या करता है, मोस्टली सनलाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। और विंटर के अंदर यानी कि सर्दियों के अंदर हम कैसे पहनते हैं, ब्लैक पहने। क्यों, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो हमें कोल्ड से बचा जा सकता है, ठंड से बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है हमारा कि इसका जो अंदर का जो ये बॉक्स है उसको हमने पेंटेड किया होता है, किससे, ब्लैक पेंट से। और उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, ग्लास लगाया जाता है, किसके लिए, ताकि जो एनर्जी अंदर जाए वो अंदर ही ट्रैप्ड हो जाए और वो बाहर एग्जॉस्ट ना हो सके। और उसके साथ ही हमने क्या लगाते हैं कि मिरर लगाते हैं, किस लिए, कि जो मिरर के ऊपर भी लाइट फॉल हो वो भी हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, कुकर के अंदर। ये था भी हमारा सोलर कुकर। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, यानी कि एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है, देखो, कोई फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं कर रहे तो कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा हमारा, ठीक है। कोई हमें ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने एक बार कुकर परचेज किया, बनाइए खाना, ठीक है। और हाँ, बड़े अच्छे से खाना पकता है, ठीक है। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं है। अब ये तो थी हमारे एडवांटेज की हुई, कॉस्ट कम है, ठीक है। इसको आप घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। क्यों, आपको क्या चाहिए, ग्लास चाहिए, एक बॉक्स चाहिए और एक क्या चाहिए, मिरर चाहिए, बस वो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं।
बड़ा सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, इजीली बनाया जा सकता है, राइट। सेकंड प्रॉफिट क्या है इसका, नो फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर्ड, कोई फॉसिल फ्यूल नहीं चाहिए। अगर फॉसिल फ्यूल नहीं चाहिए तो उसकी कॉस्ट से भी आप बच जाते हैं। थर्ड प्रॉफिट क्या होगा हमारा, नो पॉल्यूशन, इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। और इसको आप लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, लंबे टाइम तक। ये तो थी हमारी इसकी एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। हाँ, एक इसकी एडवांटेज और है कि इसके अंदर जो कुक होता है हमारा फूड, वो स्लो रेट से कुक होता है, जिसके कारण उसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। क्या होता है, टेस्ट अच्छा होता है, किसके कारण, स्लो कुकिंग, क्योंकि रेट ऑफ कुकिंग इज स्लो होती है इसके अंदर। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है, अगर आपके पास सिर्फ सोलर कुकर है और अगर क्लाउड आ गए तो आप खाना नहीं बना सकते। सबसे पहली डिसएडवांटेज यही है कि इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमें सन बिल्कुल क्लियरली लाइट्स दे रहा हो। अगर क्लाउड होंगे, अगर थोड़ी वो लाइट आ रही है, सन रेज आ रही है, तो कुक होगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए, शायद पूरे दिन में हो भी ना, ठीक है। सेकंड डिसएडवांटेज इसकी क्या है कि कुकिंग जो रेट है इसकी वो क्या है, स्लो। यानी कि अगर आपको अभी खाना चाहिए और आप सोचो कि मैं अभी रख देता हूँ, तो आप इतना जल्दी इसमें तैयार नहीं कर सकते। इसमें आपको 3 और 4 आवर भी लग सकते हैं और ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आप कितना अमाउंट कुक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसको गर्म होने के लिए हम कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, सोलर से ले रहे हैं। थर्ड डिसएडवांटेज भी है इसकी, वो क्या कि अगर हमारा इसका जो फेस है वो हमें किसकी तरफ रखना पड़ता है, सन की तरफ। क्यों, ताकि मैक्सिमम लाइट इसके ऊपर फॉल होती रहे। लेकिन सन क्या करता है हमारा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ टर्न करता रहता है। वैसे सन नहीं करता, अर्थ करती है, ठीक है। लेकिन हम तो सन को ही देखते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसकी पोजीशन को भी कंटिन्यूसली चेंज करते रहना पड़ता है, ताकि हमें मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त हो सके। तो ये थी भी इसकी कुछ डिसएडवांटेज। और हाँ, एक डिसएडवांटेज, इसके अंदर आप फ्राई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको फिश फ्राई करनी है, ठीक है, या कोई भी आपको फ्राई करना है, तलनी है कोई भी चीज़ें, जैसे अगर आप पकोड़े बनाने चाहते हैं, ठीक है, या कोई और डिश भी बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, फ्राई करना पड़ता है। फ्राई आप इसके अंदर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप इस लिड को ओपन करेंगे फ्राई करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, हीट एग्जॉस्ट हो जाएगी और ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए आप इसके अंदर फ्राई नहीं कर सकते। फ्राई करने के लिए एक हमारा दूसरे टाइप का सोलर कुकर आता है, ठीक है। वो किसकी टाइप होता है, जैसे आपकी डिश होती हैं या एंटीनाज होते हैं, आजकल जो डिश टीवी आते हैं वो इस प्रकार से, ठीक है। आपने देखेंगे ना, डिश टीवी आती है हमारी, जो छतरी आती हैं डिश की, D2H हो, डिश टीवी हो, टाटा स्काई, जैसे भी जो भी आती हैं उनकी आपने छतरी देखी। वो क्या करती हैं, उनके बीच में एक इस प्रकार से पॉइंट होता है जो क्या करता है, जो भी रेडिएशन फॉल्स होती हैं डिश के ऊपर, वो उनको रिसीव करता है। सेम उस रिसीवर की जगह पे हम क्या लगाते हैं, कुकर लगाते हैं। यहाँ पर हमने क्या लगाया, कुकर। अब इससे होता क्या है कि जो भी सन की एनर्जी यहाँ पर फॉल हो रही है, वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं कहाँ पर, इस कुकर के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, उस कुकर के ऊपर। और उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण वो कुक हमारा क्या कर सकता है, कुक कर सकता है, या फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं, हम वहाँ पर पका सकते हैं खाना। और हाँ, इसके अंदर आप फ्राई भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपका बीकर ओपन है, आपका कोई ग्लास नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए आप इसको ओपन में भी कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज इसकी भी वही है कि क्लाउड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये था भी हमारा टॉपिक सोलर कुकर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है सोलर सेल। हाँ, एक हमारा सोलर हीटर और लेफ्ट रहता है। सोलर हीटर क्या होता है कि उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी पाइप्स होती हैं। क्या होती है, इस प्रकार से पाइप्स होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से पाइप लगा दी जाती हैं और एक इस प्रकार का चैम्बर बनाया जाता है, उसके अंदर से क्या होती हैं, पाइप्स लगा दी जाती हैं। अब आपको पता है कि इसके अंदर क्या होती है, हमारी जो बॉक्स है हमारा, उसके अंदर क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। उसके अंदर से ये पाइप गुजरती हैं, क्या होती हैं, पाइप्स क्रॉस करती हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब यहाँ से अगर हम कोल्ड वाटर देते हैं, कैसा वाटर देते हैं, कोल्ड, तो यहाँ से हमारा किसके अंदर है, एक चैम्बर के अंदर है, पूरा पूरा कंप्लीट किसके अंदर है, चैम्बर के अंदर। यहाँ पर क्या हो रही है, हीट है, किससे मिल रही है हमें, सन से। तो यहाँ से जो पानी निकलेगा वो कैसा निकलेगा, हॉट। और इसी को हम क्या कहते हैं,
सोलर हीटर, क्या बोलते हैं, सोलर हीटर। इसका यूज़ मोस्टली हम होम्स के अंदर नहीं करते, घरों के अंदर। इसका जो यूज़ किया जाता है मोस्टली हॉस्टल्स या जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनके अंदर किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर बच्चे वहीं पर रहते हैं, ठीक है। तो ये था अभी हमारा सोलर हीटर एंड सोलर कुकर से रिलेटेड टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे सोलर सेल के बारे में कि सोलर सेल हैं क्या और ये किस प्रकार से कार्य करती हैं। आज के लिए यही था भी हमारा टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर भाई यही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।